Hello everyone, welcome to our channel MedCX. My name is Radhika Sharma and I am your chemistry educator. स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ, दैट इज हाउ टू राइट आंसर्स इन आवर एग्जाम्स. आई नो मेनी स्टूडेंट्स आर वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन इट कम्स टू देयर आंसर्स. दे थिंक कि मैंने सब सही लिखा है और मुझे टीचर मार्क्स नहीं दे रहा है. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट इज गोइंग ऑन विद टीचर, बट मेरे एंड से मैं बिल्कुल अच्छे आंसर्स लिख के आता हूँ. अगर आप लोग अपने आंसर्स में फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो एंड यू थिंक सब कुछ आने के बावजूद हमको फुल मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू पीपल. यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी कि किस टाइप से हमें आंसर लिखना है, क्या हमारे टीचर्स की हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं और क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं और अपने पेपर में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. तो आंसर्स अगर अच्छे लिख के आओगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे एंड यस यू कैन स्कोर फुल मार्क्स. तो बोर्ड एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हो, चाहे आपके स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स हो, ये पॉइंट्स हमें हमेशा ध्यान रखने हैं व्हेन एवर वी आर राइटिंग आवर आंसर्स. तो शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड. सो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा बेटा ये आता है कि अपने क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करो केयरफुली. अंडरस्टैंड करने से मेरा क्या मतलब है कि आइडेंटिफाई व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. आपके क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे. बहुत सारे बच्चों को बेटा मैंने ऐसा देखा है, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, बहुत सारे पेपर्स चेक किए हैं जहाँ पे पूछा कुछ होता है, आप लिख के कुछ आते हो. आपको लगता है मैंने पेन की इंक वेस्ट की है और टीचर को मुझे नंबर देने चाहिए. सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. आपसे जो पूछा गया है आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है. इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, नॉट कि मुझे जो आता है मैं वो लिख के आऊंगा या आऊंगी. सो अगर डेफिनेशन पूछी है, रिएक्शन पूछा है, न्यूमेरिकल, ये नहीं आपसे रिएक्शन पूछा और आप डेफिनेशन लिख के आ रहे हो. आपसे जस्ट डेफिनेशन पूछी थी, आप रिएक्शन लिख के आ रहे हो. यू हैव टू अंडरस्टैंड कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या हमसे पूछा गया है उस क्वेश्चन में. चलिए, नेक्स्ट इज प्रेजेंट आंसर्स इन स्ट्रक्चर्ड वे. अब ये स्ट्रक्चर्ड वे से मेरा क्या मतलब है, आप आंसर्स, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आंसर राइटिंग में यही है कि आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करोगे. तो सबसे पहली बात है, अगर डेफिनेशन है, अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आती है अपने पर्टिकुलर एग्जाम में, तो आप देखोगे कि आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखो. स्टैंडर्ड डेफिनेशन से मेरा क्या मतलब है, ये नहीं कि मुझे मैम इस डेफिनेशन से ये समझ में आया था और मैंने ये लिख दिया. आप ऐसा नहीं कर सकते हो. आपको स्टैंडर्ड, आप समझो कि मैं अभी यहाँ इंडिया में पढ़ रही हूँ, कोई बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, तो हम दोनों की डेफिनेशंस में डिफरेंस नहीं हो सकता. डेफिनेशंस हमेशा स्टैंडर्ड होती हैं. अगर मान लो आप किसी चीज को डिफाइन कर रहे हो फॉर 1 kg, फॉर 1 kg, तो दूसरे वाले बंदे को भी फॉर 1 kg ही, ये हमने स्टैंडर्ड सेट किया. आप ये नहीं बोल सकते हो कि 2 kgs के लिए मैंने ये पर्टिकुलर डेफिनेशन लिख दी. जब आपने उस पर टेम्परेचर मेंशन कर दिया है, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंशन कर दिया है, एक स्टैंडर्ड आपने मास फिक्स कर दिया, तो आपको वही रखना पड़ेगा. यू कैन नॉट चेंज दैट. ठीक है जी. तो ये बात समझनी है कि आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही लिखो, उसको अपने अकॉर्डिंग से मॉडिफाई मत किया करो कि जो मेरे समझ में आया मैं वो लिखूंगा. अवॉइड अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस. अब आता तो नहीं है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद नहीं है क्योंकि आपने लिख लिख के प्रैक्टिस ही नहीं की, आपको बस जो समझ में आया था. ठीक है, आप इंग्लिश में ऐसा करते हो कि आपको जो सिचुएशन समझ में आई है आप अपने अपने शब्दों में उसको लिखते हो. आपके टीचर्स बहुत ज़्यादा प्रेस करते होंगे, लेकिन केमिस्ट्री में, साइंस में ऐसा नहीं होता है. आप डेफिनेशंस को चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड है, वो हर जगह इसी तरह से लिखी जाती है. उसमें आप उसको इलेबोरेट वर्जन नहीं बना सकते हो कि मैंने इसको आगे और एक्सप्लेन कर दिया. तो अननेसेसरी अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर आप अवॉइड करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज फॉर रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, मैं केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ. तो केमिस्ट्री में अगर आप देखिए तो यू हैव टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंसिंग हमने सीखा है,
आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, अगर आप 11th के हो 12th के हो फिर तो आपको आनी चाहिए बैलेंसिंग. सो यू हैव टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद प्रॉपर सिंबल्स. सिंबल्स आप गलत नहीं लिख सकते हो. पीरियोडिक टेबल को अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, हमें हर सिंबल आना चाहिए. और अगर उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट है या कोई ऐसा टेम्परेचर प्रेशर मेंशन्ड है तो आप उसे भी मेंशन करके आओगे. ठीक है जी, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के लिए. अब मान लीजिए हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आई है. ठीक है, कोई हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, उसमें कैसे करेंगे. अब हम कैसे करते हैं कि कोचिंग्स में कई बार हम कुछ शॉर्ट ट्रिक यूज कर लेते हैं ना आंसर्स लाने के लिए. हम लोग को, जैसे मैं भी बहुत सारे बच्चों को बता देती हूँ कि अच्छा ये ट्रिक है और तुम इससे ना जल्दी तुम्हारा आंसर आ जाएगा. लेकिन जो हमारे बेटा स्कूल एग्जाम्स होते हैं वहां पर आपको हर एक स्टेप लिख के आना पड़ता है, क्योंकि हर एक स्टेप का नंबर होता है. तो किस तरह से स्कूल में न्यूमेरिकल करेंगे, वहां पे टीचर से झगड़ा नहीं करेंगे कि मैम ने मुझे कोचिंग वाली मैम ने ये बताया था आपने ऐसे कर दिया, नहीं, उसमें आप लोगों का ही लॉस है बेटा. अब राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला के भी नंबर है. आपने किसी ट्रिक से किया, आप फॉर्मूला कुछ और लगा रहे हो, बट आपका वो टाइम सेव करने का तरीका है, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा. यहाँ आपको फॉर्मूला पहले लिखना है, फॉर्मूला के भी नंबर अलग से होते हैं. देन यू हैव टू सब्सटीट्यूट वैल्यूज विद प्रॉपर यूनिट्स. अब क्या है, हम लोग जब कोचिंग में करते हैं, हम आंसर हमने दिमाग में, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन कर लिए, क्योंकि हमें पता है भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हर चीज को सेम यूनिट में तो रखना पड़ेगा. अब वहां पर लेकिन आपको हर एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी, प्रॉपर यूनिट्स के साथ चीजें पुट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम एक सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हैं, हमें सब्जेक्टिव पेपर लिखना आना चाहिए. नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट वैल्यूज विद प्रॉपर यूनिट्स, देन शो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस. हाँ जी, हमें आपके कैलकुलेशन से मतलब नहीं होता है जब हम आपको एमसीक्यू पेपर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है तो आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन शो करोगे एंड फाइनल आंसर को यू पुट इट इन द बॉक्स. तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आई, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे अपने स्कूल के टीचर के साथ. नेक्स्ट, फॉर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस. अब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस के लिए हम कैसे करेंगे, देखो बुलेट पॉइंट्स यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, यूज बुलेट पॉइंट्स फॉर क्लैरिटी. क्या होता है कि हमारा आंसर ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगता है. आप छोटे छोटे पार्ट्स में अगर इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करते हो वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है देखने में, पढ़ने में, और चीजें भी आपको जल्दी समझ में आती है. आप लोगों के लिए भी लर्न करना इजी होता है, टीचर के लिए भी मार्क्स देना इजी होता है. तो अगर आप ये यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी. नेक्स्ट, हाईलाइट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. कीवर्ड्स को हाईलाइट करोगे, टीचर के लिए पेपर चेक करना आसान होगा, उसे पता होगा कि बच्चे को चीजें आती है. आप लोगों के मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे अगर आप कीवर्ड्स हाईलाइट करते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो तुम एक आंसर लिख रहे हो कि मैम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन. अगर आप इसमें सॉल्ट और हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हाईलाइट कर दोगे तो टीचर के लिए कितना इजी हो जाएगा. अच्छा, आगे पूछा है कि उस गैस के लिए कोई टेस्ट है, तो अगर आप लिखते हो कि अगर हम हाइड्रोजन के पास मैच स्टिक लेकर जाएं, इफ वी ब्रिंग मैच स्टिक नियर टू द हाइड्रोजन गैस इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड, तो ये क्या है, उसकी पहचान है. अगर आप उस पॉप साउंड को वहां पे हाईलाइट करके आओगे तो आपके टीचर को कीवर्ड्स बिल्कुल आपके आंसर्स में दिखेंगे and definitely they will give you full marks for the answer. नहीं करते हो तो फिर टीचर एक एक वर्ड पढ़ेगा, इन केस तुमसे कुछ चीजें मिस हो गई तो वो वहां पे डिडक्ट भी करेगा. लेकिन अगर उसको कीवर्ड्स फटाफट से दिख गए तो तुम्हारा आंसर इतना अच्छा होगा कि वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा तुम लोगों के. नाउ अवॉइड एक्सेसिव अंडरलाइनिंग और कलर्ड पेन्स. अब मैंने बोला कि आप हाईलाइट करो की पॉइंट्स को, तो समझो बेटा की पॉइंट्स क्या है. ये नहीं कि हर लाइन को अंडरलाइन करके आ रहे हो तो तुम्हारा आंसर बहुत टेकी लगेगा. यू हैव टू अंडरलाइन ओनली द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. तो जितना पढ़ाई करोगे उतना समझ में आएगा कि इसके आंसर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये है और हमें यही हाईलाइट करने हैं, अननेसेसरी चीजों को हाईलाइट करके नहीं आना है. Next we have is time management and word limit. Time management and word limit is very important. Answer according to marks allotted.
2 मार्क्स का आंसर है, तो ऐसा नहीं करना है कि आप दुनिया भर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिख के आ गए। यू हैव टू गिव अ वेरी ब्रीफ आंसर। बट इफ the answer, if the question is for 5 marks, you have to write the answer according to 5 marks. You have to give the detailed explanation. ठीक है जी, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। एग्जाम्पल 2 मार्क क्वेश्चन नीड ब्रीफ आंसर्स, while 5 मार्क क्वेश्चन नीड्स डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो ये बेटा, ये कुछ सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आंसर राइटिंग में, आपके केमिस्ट्री के अलावा और सब्जेक्ट्स में भी काम आएंगे, बट यहाँ स्पेसिफिकली मैंने केमिस्ट्री की बारे में बात करी है। तो आप लोग प्लीज प्लीज इन पर्टिकुलर पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा अपना आंसर फ्रेम करने से पहले। एंड डेफिनेटली अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, अच्छे से आंसर्स लिख के आते हो, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हो, you will definitely gonna score very good marks in your coming exams. And this is all about this video, and thank you so much for watching.